कोई दिल चुराता है तो कोई पैसा चुराता है, लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ से एक खबर ऐसे सामने आई है जिसे सुन करके आप चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। सोचिए, चोरी किस चीज की होती है? सोच सकते हैं आप? मुझे तो नहीं लगता। लखनऊ से खबर ये आई है, मायावती ने अंबेडकर पार्क में जिस हाथी को लगवाया था, चोरों ने हाथी को ही पार कर दिया। हाथी चोरी हो गई है राजधानी लखनऊ से। योगी आदित्यनाथ की सरकार में सब कुछ चंगा है, सब कुछ अच्छा है। अपराधी, चोर, मवाली, गुंडे, बदमाश सब जेलों में है। मुझे तो ऐसा लग रहा, पता नहीं क्यों, ये जो हाथी आर्टिफिशियल है, पत्थरों की बनाई गई है हाथी। लेकिन हाथी में हो सकता है सावन का महीना चल रहा है, हाथी चलने लगी हो, हाथी के अंदर जान आ गई हो और हाथी ने कहा हो खड़े खड़े बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, अब चलो चलते हैं, बाबा जी की सरकार है, बगल में तो सीएम आवास है जहां से हाथी चोरी हुई है। और सीएम आवास 5 कालीदास मार्ग की दूरी महज 1 किलोमीटर है। एक सीएम आवास से 1 किलोमीटर की दूरी पर हाथियों की चोरी हो जाती है। कैसा हमारा प्रशासन है, कैसा हमारा शासन है, कैसी हमारी पुलिस की व्यवस्था है? पुलिस क्या कर रही है? गौतमपल्ली थाना बगल में है, पुलिस चौकी बगल में है, पिंक पुलिस चौकी बनाई गई है, लेकिन सब धरे के धरे रह गए, पुलिस वाले सोते रह गए और हाथी गायब हो गई। सवाल बड़े खड़े हो रहे हैं, हाथी खुद चलकर गई है या हाथी कोई ले गया है, या फिर इसके पीछे किसी मनुवादी की कोई मानसिकता है? मायावती के तेवर जो है तीखे हैं। मायावती योगी सरकार पर निशाना साध रही है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही है कोई बचेगा नहीं, चोर पकड़े जाएंगे जिन लोगों ने हाथियों की चोरी की है। दावा किया जाता है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे कहां चले गए? इस मामले का खुलासा तब हुआ, पूरी स्टोरी जान लीजिए आप। जितने भी हाथी अंबेडकर पार्क में लगाए गए हैं, 1090 चौराहे पर लगाए गए हैं, 1090 चौराहा है, वहां पर लगाए गए। हर रोज हाथियों की गिनती की जाती है। गिनती करने के बाद बाकायदा अधिकारियों को बताया जाता है कितने हाथी हैं और हाथियों की संख्या रजिस्टर में नोट की जाती है। जब सिक्योरिटी गार्ड्स हाथियों की संख्या को गिन रहे थे तो पता चला साहब एक हाथी कम है। जो सुरक्षा गार्ड लगाए गए थे उन लोगों ने 3 बार हाथियों की संख्या को गिना, लेकिन एक हाथी की संख्या में कमी आई। मामला मीडिया में आया। मायावती ने कहा पुलिस वालों तुम लोग क्या कर रहे हो? बाबा योगी आदित्यनाथ भी जाग गए। उन्होंने कहा मैं तो सो रहा था, मुझे लगा कि बगल में मैं सो रहा हूं 1 किलोमीटर की दूरी पर तो हाथियों की चोरी नहीं होगी। लेकिन फिर लगा होगा यार हाथी में जान कहां से आ गई, हाथी तो चलने लगा है। लल्लन टॉप ने खबर छाप रखी है, 1090 चौराहा स्थित अंबेडकर पार्क की बात है। चर्चित पार्क है जो बसपा सुप्रीमो मायावती के समय में बनवाया गया था। वहीं कई छोटे बड़े हाथी लगे थे। हाथियों की सूंड चौड़ी और पीठ चौड़ी थी। पार्क के पत्थरों पर बारिश थोड़ी थी। सिक्योरिटी टाइट थी। चौराहे पर हाई सुरक्षा व्यवस्था से चोरों की फाइट थी। तब भी किसी ने हाथी चुरा लिया। अब आप बताइए, खुद कल्पना कीजिए, खुद सोचिए किस तरीके की हमारी पुलिस की व्यवस्था है। मायावती का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वहां पर मायावती की भी मूर्ति लगी हुई है। बगल में कांशीराम जी की मूर्ति है, बगल में बाबा साहब की मूर्ति है, बगल में ज्योतिबा फुले जी की मूर्ति है। सबकी वहां पर मूर्तियां लगाई गई हैं। लेकिन ऐसे कौन से लोग हैं जिन लोगों को हाथियों से प्रॉब्लम है? हाथियों को प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा किसी को होता है, चुनाव आयोग को होता है। जब यूपी में इलेक्शंस होते हैं, चुनाव आयोग कहता है हाथियों को ठकवा दो, इससे चुनाव प्रभावित हो जाएंगे, हाथियों को लोग देख करके जाएंगे, हाथी जाकर के लोग वोट कर देंगे, इसीलिए चुनाव आयोग को प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब किसको प्रॉब्लम हो गई? जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो गए, नई सरकार बन गई है, योगी आदित्यनाथ दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं और योगी आदित्यनाथ सोते रहे और एक हाथी को गायब कर दिया गया बाकायदा सूंड सहित।
सवाल तो खड़े हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, तमाम गंभीर आरोप लग रहे हैं। खैर कोई नई बात नहीं है, लखनऊ पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, कमिश्नरेट है, यहाँ पर हर रोज ऐसे तमाम मामले होते हैं जब उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवालिया निशान खड़े होते रहते हैं। मायावती ने बाकायदा ट्वीट किया है। मायावती वो है कि 4 बार की मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रह चुकी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है, पहले सपा व अब भाजपा सरकार में भी बीएसपी सरकार द्वारा निर्मित भव्य स्थलों स्मारकों के संरक्षण सुरक्षा व रखरखाव में की जा रही उपेक्षा अति चिंता की बात, जबकि वे पर्यटन आय के स्रोत हैं। मान्यवर श्री कांसीराम जी स्मारक स्थल व अन्यत्र हो रहे कार्य की काफी ढीले चल रहे हैं, सरकार ध्यान दे। देखिए मायावती ने भी ट्वीट किया है, देश में उपेक्षित तिरस्कृत दलित व अन्य पिछड़े वर्ग में जन्मे महान संतों गुरुओं महापुरुषों के आदर सम्मान में यूपी में बीएसपी सरकार द्वारा निर्मित भव्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल क्षेत्र जो पर्यटन का मुख्य केंद्र है, वहां लगे हाथी का चोरी हो जाना शर्म व चिंता की बात है। शर्म और चिंता की बात तो है ही, लेकिन योगी सरकार जो कहती है गुंडे अपराधी मवाली भाग चुके हैं, उन्हीं की सरकार में किस तरीके से हाथियों की चोरी की जा रही है किसी से छिपा नहीं है। और योगी सरकार को इस बात का जवाब देना होगा कि जब आप जहां पर आप हैं 5 कालिदास मार्ग से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी है और वहां से हाथियों को चोरी हो जाना कितना शर्मनाक है और कितना निंदनीय है। इस बात का जवाब योगी आदित्यनाथ को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हाथी का चोरी हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। वो कोई दिल नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई चुरा कर लेकर भाग जाएगा, वो भी उत्तर प्रदेश की राजधानी से। दोस्तों आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।